हैं, निकालते हैं एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। काफ़ी दिनों से हम लोग निकाल रहे थे, बट शायद वॉइस की वजह से किसी ने सुनी है नहीं सुनी है पता नहीं, देखते हैं अभी। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको इन्वोक करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। बहुत आ गई ये तो। क्या है इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ये बीच बीच में अनफोल्ड हुए हैं, इनको पहले मैं सीधा कर देती हूँ। 10 ऑफ विंटर, रिन्यूअल, 7 ऑफ ऑटम, 9 ऑफ विंटर। क्या बात है, इतना ये चल क्या रहा है भाई। कौन से ग्रजेस में अटके इतने। प्रिंस ऑफ समर, 8 ऑफ स्प्रिंग, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, क्वीन ऑफ समर, एस ऑफ विंटर एंड प्रिंस ऑफ एटम। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या हुआ है पता नहीं मुझे, बट कुछ हुआ है इनके साथ, गलत धोखा हुआ है, बिट्रे हुआ है, जिसको छोड़ने से, वहाँ से निकलने की एनर्जी बहुत पेनफुल है आपके पर्सन में। रिसेंटली इनके साथ कुछ गलत हुआ है, ये स्ट्रेस एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, जबकि छोड़ने की ज़रूरत है कुछ बातों को, बट शायद स्टक ही है अभी उस सिचुएशन को, इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रही ये पर्सन। ये आपके लिए एनर्जी मुझे थोड़ी कम, बट इनकी ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे कि कुछ गलत इनके साथ हुआ है पास्ट में, जैसे कोई कर्मा मिला है, कोई कुछ गलत हुआ है, धोखा बिट्रेल वाले एनर्जी इनके साथ हुई थी। बट अब ये पर्सन चाह रहे कि इनके कुछ तो अच्छी शुरुआत इनके साथ हो। ये जो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली ये पर्सन जो बर्डन लेके चल रहे हैं ना, इनको उनसे निकलना है, इनको पास्ट को रिलीज़ करना है और अपने लिए न्यू फ्यूचर इनको लाना है। ये खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, ये बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये जो निकलने का इनका जो वो जो एक्शन है, वो जो टाइम है, वो बहुत लंबा हो रहा है। ये पर्सन अपने सिचुएशन में स्टक होते जा रहे हैं, वहाँ तक ये पर्सन नहीं आ पाते। गाइस प्लीज़ इग्नोर वाइस। क्या है ना, लोगों को कितनी भी बार बोलो नहीं, समझ में नहीं आता इनको। अभी छोटे बच्चे रहते तो उनको फिर भी हम लोग 1-2 बार डांट लगा दी तो समझ आते, बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। जी हाँ, तो ये इनका जो प्रोसेस है ना, ये बहुत धीमा चल रहा है, इनको टाइम लग रहा है पास से निकलने के लिए। और जितना इनको टाइम लग रहा है, जैसे क्योंकि ये हुआ है इनके साथ इतना गलत, वहाँ से ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि इस पास से इनको रिलीज़ करें और अपने लिए एक अच्छा सोचे, अपना फ्यूचर, जैसे कि जो टॉक्सिक पास्ट था जिसकी वजह से बहुत पर्सन परेशान थे, वहाँ से निकल के अपनी लाइफ, अपनी जर्नी, अपनी डेस्टिनी खुद से तय करे। इस प्रोसेस में ये पर्सन आना चाहते, हालांकि इस प्रोसेस में इनको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और जब तक ये टाइम निकल नहीं जाता है, वैसे ही ये पर्सन बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में रह रहे, डिप्रेशन वाली एनर्जी से ये निकल नहीं पा रहे, क्योंकि ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे खुद को, अपने एनर्जी रिन्यू नहीं कर पा रहे। बट देखिए, एक शुरुआत तो हो रही है इस पर्सन के लाइफ में, कुछ ना कुछ तो शुरुआत हो रही है।
और ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है अब तक ये सिचुएशन की थी कि जिस इसकी वजह से आप हमेशा जानना चाहते थे कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है। हालांकि इस पर्सन के थॉट में आपके लिए तो एनर्जी बड़ी अच्छी आती है, बट ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये पर्सन खुद अपने ही पास से जुलझ रहे हैं। अपने ही पास से निकलने में इनको बहुत तकलीफ हो रही है। अब ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके साथ ही इनका जो रिश्ता था, उस रिश्ते में ही कुछ टॉक्सिसिटी आ गई थी इनकी ओर से, आपकी ओर से नहीं, इनकी ओर से। गलत इन्होंने शायद किया हो, और गलत करने की वजह शायद कोई थर्ड पार्टी कोई ऑप्शन हो इनके लाइफ में, जिसकी वजह से हुआ हो, और उनको वहाँ से इनका कर्मा मिला है। और जब इनको ये जो मिला है, तो ये शायद इनके लिए एक शॉक जैसी वाली एनर्जी रही होंगी शायद। और फिर ये सारी बातें याद आती हैं इनको कि इन्होंने जो किया इनको वो मिला। इस ग्रजेस में ये पर्सन है, अब जो हो चुका वो हो चुका, अब यहाँ से कैसे निकलो, फिर ये थॉट प्रोसेस आपके पर्सन के माइंड में बिल्ट होता है, और वहाँ से ये पर्सन निकलने की एनर्जी इनकी आती है। और अब ये मुझे लगता है ये जो दौरा है, ये जो प्रोसेस है, इस दौरान इस पर्सन में बहुत शायद ठहराव आ चुका है थॉट प्रोसेस में। भले ये बहुत धीमे धीमे अपने आप को इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके ये पर्सन निकल रहे हैं। यहाँ पे एक सक्सेसफुल एनर्जी मुझे लग रही है इस पर्सन की, जैसे कि अब सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, जब इस जो बोलते हैं ना, इस नेगेटिव जो इमोशनल एग्जॉस्ट इस पर्सन को भी आजकल इस एनर्जी का ये फेस कर रहे हैं, तो उसमें फंसने के बाद, इस एनर्जी में आने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि इन्होंने वाकई में आपके साथ कितना गलत किया था। इसीलिए एक माफ़ी के साथ ये पर्सन मुझे आपके पास आती हुई दिख रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन के मन में आपके साथ कम्युनिकेशन करने की एनर्जी आ रही है। इस यहाँ पे काफ़ी लोगों का कम्युनिकेशन या तो हो चुका है, नहीं तो ये कम्युनिकेशन होने वाला है। इट्स डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी कितनी है, इस पे डिपेंड है। इसलिए किसी के साथ कम्युनिकेशन आ जाता है, किसी के साथ नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली आप चेक करवा लीजिए कि इसमें कोई आपके कार्मिक या फिर कुछ कर्मा तो नहीं पेंडिंग है। इसीलिए शायद आप दोनों में इस रिश्ते में एनर्जी तो आती है, बट वो एक्शन नहीं आ पाते। तो इस पर्सन को आपको लेके एक बहुत इनकी फिजिकल डिज़ायर हो रही है, सेक्सुअल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके लिए हो रहा है। सिर्फ अट्रैक्शन की ही बात नहीं गाइस, इस पर्सन के मन में आपको लेके सच में एक प्यार आ रहा है। ये पर्सन समझते हैं आप एक केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो। आप एक सक्षम पर्सन हो, कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो अपने आप में। आपने भी इस तरह से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना गाइस, तो हर कोई शायद आपका ये ऑरा देख के, आपका ये बदला हुआ रूप देख के ना, हर कोई एक मैग्नेट की तरह आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। तो ये पर्सन किससे बचेंगे? एक क्लेरिफिकेशन के साथ ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, और ये पर्सन जब आपके पास आ रहे हैं तो अब ये पर्सन एक आपको क्लेरिफिकेशन देंगे आपके टुवर्ड्स आने की। इस पर्सन की एनर्जी है जैसे पर्सन आपके साथ मिलके काम करना चाहते। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ मिलके काम करना चाहते। बहुत स्ट्रेंथ इस पर्सन के मन में आ चुकी है, और ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अब देखते हैं गाइस, क्लेरिफाई करने की हमारी आदत है, आपको तो पता है। वैसे मैंने बहुत अच्छे से बोल दिया है, मुझे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग कर लेंगे। जी 10 ऑफ पेंटल, इन्होंने आपको अकेला छोड़ा था इस रिलेशनशिप में। आप अकेले सफ़र कर रहे थे, लेफ्ट अलोन फील करवाया था इस पर्सन ने, और आज इस वक्त इस पर्सन इसी एनर्जी में खुद है। जी मैंने बोला ना, इनको रिलीज़ करना है पास्ट, टॉक्सिक पास्ट, और शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है। इनको खुद जैसे अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे आपके साथ इस रिश्ते को शुरुआत करके इस लाइफ को फिर से एंजॉयमेंट बनाने की एनर्जी है। 7 ऑफ ऑटम की एनर्जी क्यों है? जी मन में तो प्यार आ रहा है, और ये टूवर्ड्स जो आने की एनर्जी, भले इस एनर्जी में बहुत ठहराव, बहुत स्लो एनर्जी है, बट एक थॉट प्रोसेस में आप इस पर्सन के मन में बस चुके हो। यूनियन वाला थॉट इस पर्सन के मन में बिल्कुल परफेक्टली अब बैठ चुका है। 9 ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्यों है? देखिए 9 ऑफ इंटर को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी टाइम से सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, और जब तक इनका ये पेनफुल साइकिल ख़त्म नहीं होता, नहीं ये खुद ख़त्म नहीं करते, अपनी एनर्जी को नए तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं करते, तब तक इस पर्सन की एंजाइटी ख़त्म नहीं होने वाली।
हेल्थ इश्यू शायद इस पर्सन को हो रहे हैं। जी, दिल तोड़ा था, इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। आपसे झगड़ा करके ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, आपको अकेला करके चले गए थे ये पर्सन, और इस बात के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। 8 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, किंग ऑफ हैंड्स। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ हैंड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ हैंड्स है। जी, आप नहीं रह पा रही, ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। आप इनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो, इस बात का अंदाज़ा इस पर्सन को हो चुका है। ये नहीं रह पाएंगे आपके बगैर, लिख लो। इनको भी समझ आ चुका है कि आप इनके डेस्टिन्ड पार्टनर हो। अब कैसे मुझे नहीं पता, बट इस पर्सन को कुछ तो डाउनलोड हुआ है, कुछ तो समझ में आया। इनके खुद के इनर सेंस ने, इंट्यूशन ने इनको समझाया है कि आपका और इनका रिश्ता टूटने वाला तो है नहीं। हालांकि इस पर्सन ने कोशिश की होंगी पास्ट में आपको, क्योंकि ये छोड़ के गए थे, आपको ये पेन दे के गए थे, तो इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश बहुत की होंगी, बट ये हो नहीं पाए। रिकन्सिलेशन की एनर्जी गाइस, इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर इस पर्सन की आपके लिए बढ़ रही है। ये से पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। थर्ड पार्टी से निकल के ये पर्सन टुवर्ड्स यू आ रहे हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी का मामला था आप दोनों की रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, जिससे कि पहले नहीं देते होंगे। जी, किस बात के लिए क्लेरिफाई करेंगे? यस, इन्होंने आपको बहुत मिस किया और ये आपको अकेला छोड़ के गए थे। इस बात के लिए बोलेंगे कि एक्चुअली इनके साथ क्या हुआ था, इनके साथ गलती हुई थी या नहीं हुई थी, या फिर इनसे किसी ने गलत करवाया था। सारी बातों की क्लेरिफिकेशन ये पर्सन आपको देंगे। ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक बात ये भी लग रही है गाइस कि आप दोनों मैरिड हो सकते हैं और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो। शायद हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन ने मिलकर जो कुछ आपके लिए पेन दिया था, उसके लिए ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे। क्लेरिफाई आपको आगे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन एक अच्छे एक्शन लाने के एनर्जी, स्टेबिलिटी लाने के एनर्जी इस पर्सन के मन में है। इस आपका दिल टूटा था, इस बात के लिए पर्सन के मन में आपको माफ़ी मांगने की एनर्जी है। पीस ऑफ एटॉम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ प्रिंस ऑफ। जी, 9 ऑफ पेंटेकल, ये आपके पास आ रही गाइस। आप जी हाँ, देखिए ये चीटिंग वाली एनर्जी देखिए, तो ये एक दो बात आ गई यहाँ पे मुझे। ये पर्सन आपके पास आ रहे क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल्स से आप दोनों शादीशुदा हो और आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब देखिए, अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स ने, एक तो ये पर्सन लेके 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, धोखा बिटल वाली एनर्जी, और एंड में अगेन चीटिंग की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे जुड़ भी रहे हैं, आपसे यूनाइट भी हो रहे हैं, बोलेंगे आपको, माफ़ी मांगेंगे। आप ही डेस्टिन्ड पर्सन हो, आप इतने अच्छे हो, आपसे प्यार है मन में, बट एक चोर भी है यहाँ पे। पता नहीं ये किसके लिए एनर्जी आ रही है, बट एक चीटिंग वाली एनर्जी है। तो देखिए, थोड़ा फाइनेंस संभाल के रखिए, या फिर थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि आप फाइनेंशियल अबेंडेंट मुझे लगते हो। एक सक्षम महिला हो, एक सक्षम पुरुष आप हो, और आप दयालु हो नेचर से, इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत संभल के आएंगे ये, बट आप अपने इमोशंस इक्वल गिव एंड टेक आप ही दो। मतलब आप बहुत ज़्यादा भी आपको ओवरफ्लो नहीं होना है, ये बातें नहीं करनी है। यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए क्या लग रहा है कि एक नई स्टार्ट की एनर्जी आ रही है। कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहा है। अब ये एक्स है या नेक्स्ट है, बट थोड़ा अलर्ट आपको रहना है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल्स है। पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। देखिए, अब ये 7 ऑफ सोर्स सिर्फ फाइनेंस के लिए नहीं, हो सकता है कि थर्ड पार्टी वाला इशू है ये टेम्पररी हो, दिखाने के लिए। क्योंकि अब ये एनर्जी आती तो मैं बोलती हूँ गाइस, मैसेज आते तो बोलती हूँ। यहाँ पे किसी ने कमेंट की थी कि आप रिपीट बोलते हैं। अरे नहीं भाई, रिपीट नहीं बोलते, हमें एनर्जी अगर आती है तो इतना बोलेंगे, ऐसा एक भी मैसेज छूट ना जाए अगर रिपीट हो रहा है। इसीलिए मैं आपको मैसेज ना बताऊँ, क्योंकि नए नए व्यूअर्स जुड़ते हैं चैनल पे, उनकी एनर्जी शायद होती, उनके लिए कोई मैसेज हो सकता है। तो ये इतना भी आप थोड़ा समझा कीजिए डियर। तो देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है? जी, एंड 3 ऑफ पेंटेकल्स से हुआ था, शुरुआत 3 ऑफ पेंटेकल्स से हुआ है। आप इनके डेस्टाइन पार्टनर, ये बार बार ये समझ गए। अरे हम समझ गए भाई, और फिर क्या छुपा रहे हमें पता नहीं है। अब ये तो आप ही क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी,
जी, ये देखिए पैर पैर में यहाँ पे भी आ चुके हैं किंग पेन, दोनों ओर से है भाई, आग तो दोनों ओर से है। जी, ये आपको एक बहुत फेमस हो, शायद आप अपनी लाइफ का स्टार मानते हैं। अगेन तो आपका मुझे प्यार में कोई कमी नहीं लग रही है, बट एक चोर मन में है कि एक कुछ ऐसी बातें हैं, शायद ये आपको पता नहीं है और ये बताएंगे भी नहीं, शायद ऐसी भी कुछ बात हो सकती है, थोड़ा उतना ध्यान दीजिए। जी, झगड़े थोड़े बहुत लग रहे हैं मुझे, इसको हम क्लेरिफाई करेंगे, डोंट वरी। लोग या फिर झगड़े लगा सकते हैं। यस, 9 ऑफ सोर्स आ ही गया फिर। अब ये वापस ऐसे एनर्जी में या तो खुद जाएंगे या तो आपको देंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट, क्योंकि जहाँ पे लोगों की एंट्री होती है तो भाई ये तो आना ही आना है। ये पर्सन किसी अच्छे पोजीशन पे जॉब के लिए हो सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन एक्शन तो वही, अब डेक अलग अलग ले रहे, फिर वही एनर्जी आ रही बार बार। जी, नाइट ऑफ हैंड्स, फूल, लिप ऑफ फेथ के लिए आपके लिए बोला जा रहा है, आपको भरोसा करना है। हाँ, एक भरोसा करना है बट अंधा भरोसा नहीं करना है, ये मैं बोलूँगी। जी, ये आ रहे, प्यार दे रहे हैं, एक्सेप्ट करो, आप भी इक्वल गिव एंड टेक दो, बट कुछ भी मेजर अगर एक्शन हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट रह के करना है। थोड़ा आ रहा है वहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला है आपको। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप इनको एक्सेप्ट मत कीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनसे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। ये अगर आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अपने किए के लिए इनको पछतावा तो है, डेफिनेटली है, बट हो सकता है अभी भी सारी सिचुएशन इनसे बैलेंस नहीं हुई हो। फिर आप पेंटेकल्स क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। जी, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं गाइस जी। व्हील की एनर्जी क्यों है? क्या आपके मन में शक है क्या? क्योंकि लोग इनके लाइफ में इन्वॉल्व है, या फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्या इनको? फिर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी जो आपको या फिर लग सकता है लॉस्ट है, या फिर इस पर्सन को लगेगा कि शायद इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया, बट एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। प्यार तो बहुत कर रहे हैं ये पर्सन आपको। यस, अगर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैंने जो बोली थी, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग में जा नहीं रही कि ऐसी अब कौन सी चीटिंग है, इसके लिए मैं थोड़ा एक मिनी टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दूँगी कि इनके ट्रू इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आपके साथ आ रहे हैं। बट मैं अभी नेक्स्ट सेक्शन इनका देख लूँ, शायद आपको कुछ तो इस पर्सन को लेके कुछ आपको डाउनलोड होगा, या फिर आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है, जिससे वजह से हो सकता है कि ये पर्सन आ रहे हैं, आप इनको हाय हेलो कर रहे हैं, आपको इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट डीपली आप इनसे इतना कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यही लगेगा इस पर्सन को, कि या फिर आप कैसे लगेगा कि आ भी रहा है, प्यार भी कर रहा है, बट कुछ तो मिसिंग है, ऐसी शायद एनर्जी आपके मन में आएगी। जी, लेट गो नहीं करेंगे ये पर्सन। प्यार तो, प्यार का तो कब लेके आ रहे हैं, ये मैं नहीं बोलूँगी। देखिए पास में इनका एक्सपीरियंस कुछ भी रहा हो, और अभी भी ये शायद ये पर्सन आपसे बातें छुपा रहे, बट प्यार तो इस जैसे कि कुछ रियलाइज़ हो चुका है इस पर्सन का आपको लेके, कि आप जैसा प्यार, आप जैसी केयर इनकी शायद कोई नहीं कर सकता है। ऐसी बातें शायद इन्होंने कंपेयर किया हो, आपको किसी सिचुएशन में डाल के रखा हो, किसी और को आपके साथ कंपेयर किया हो, और तब शायद इनको रियलाइज़ हुआ कि आप क्या पर्सन है, और जिसके लिए इन्होंने कुछ किया वो क्या थे। एक जिस जिस जैसे कि किसी का कर्मा मिल चुका, और कर्मा मिलने के बाद जो आंखें खुलती है वो वाली बात, अब ये कर्मा इनसे रिलीज तो नहीं हो रहा है, कर्मा तो उनको लेकर ही चलना पड़ रहा है। कोई सिचुएशन हो सकती है इनके लाइफ में, और ये आपके लिए 7 ऑफ सोर्स हो सकते हैं, और आपका मानना ऐसे कि हमारे पास आना है तो कंप्लीटली आओ, ये कोई कर्मा वर्मा हम आपका धोने के लिए बैठे नहीं हैं। बट ये पर्सन देखिए आपको लेके इनके तो इमोशंस भी भरे पड़े हैं, इनकी फिजिकल डिज़ायर भी भरी पड़ी है, ये आपको तो जाने नहीं देंगे, ये स्वेट करेंगे ये पर्सन। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, जैसे सितारा हो, चमकता हो सितारा हो इनके लाइफ का, हर विश आप इनकी फुलफिल करते हो, ऐसे पर्सन आप इस पर्सन के लाइफ में हो, बट ये पर्सन स्टिल वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं।
तो आप कब की एनर्जी क्यों है? हाँ, आपका मूड चेंज होते हैं, आपके एनर्जी चेंज होने का शायद ये पर्सन देखिए यहाँ पे स्टार अगेन, यहाँ पे स्टार अगेन, एनर्जी उतनी परफेक्ट आती है गाइस। इस पर्सन को पता है आप ही इनके ट्रू ट्विन फ्लेम हो, हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो, इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। आपके साथ ही इस पर्सन के लाइफ की हैप्पीनेस से, एबंडेंस से हो सकता है आपको छोड़ने के बाद इस पर्सन ने अकेले रह के ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करने की कोशिश की हो कि अगर आप इनके लाइफ में रहते तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, और हुआ है। इनके काफ़ी लॉसेस हुए, इनको बहुत कुछ कर्मा मिला है। तब उनके समझ में आ रहा है कि अरे नहीं, ये तो मेरा लकी चार्म आप हो, जैसे कि आप इस पर्सन का लकी चार्म हो, ऐसे इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है। बट इसके बाद भी अगर कोई लोग आते हैं बीच में और वो रिश्ता ख़राब करते और आप इनके बातों में आते, तो यहाँ पे मुझे भी चिढ़ आती है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी है। देखिए डेथ। जी हाँ, हो सकता है कि ये लोग आप लोगों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता बने ही ना, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। इसलिए यहाँ पे लोगों के कुछ आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जिनके आंखों में आपका रिश्ता बहुत खटकता है, ये चाहते नहीं कि आपका रिश्ता बने, और यहाँ से कोशिश होंगी रिश्ते को ख़त्म करने की। बट मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपके पर्सन ही ऐसे लोगों को अपने लाइफ से एंड कर देंगे। क्या है 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी? क्योंकि आगे की एनर्जी पॉजिटिव आई है, तो मुझे लगता है ये जो लोग बार बार ये रिश्ता ख़त्म करने की एनर्जी करते हैं ना, शायद इन्हीं को ख़त्म कर देंगे। और ये जो स्ट्रेस एंजाइटी वाले आपको आप में रहेंगे, शायद यही ये लोग आते हैं बार बार बीच में आते हैं। आपके पर्सन तो बड़ी अच्छी एनर्जी में आपके पास आ जाते हैं, आपके पर्सन आने के बाद ये लोग आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करती है। और हो सकता है पहले ऐसे हुआ है कि ये पर्सन इनके बहकावे में आके इन्होंने आपको फिर से अकेला छोड़ के चले गए थे, और यही डर शायद आपके मन में है, और शायद इसीलिए आप ये आ भी रहे हैं। तो एक मन में डर है, एक फिर से लॉस्ट होने की, फिर से खो देने का, ये डर आपके मन में लगा रहेगा। बट देखिए आपके पर्सन अब इन लोगों को अपने लाइफ, आप दोनों की रिलेशनशिप से हटाते दिख रहे हैं, और ये जो एंजाइटी वाली, स्ट्रेस वाली एनर्जी है, वहाँ से आपको निकालेंगे ये पर्सन। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, एक सेपरेशन मोड, एक ब्रेकअप वाली एनर्जी, हीलिंग वाली एनर्जी, सेपरेशन मोड हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, एक मिनट हाँ, और मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे आए थे। आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है डेफिनेटली। इस कार्ड के लिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है। हो सकता है कि किसी कम्युनिकेशन की वजह से आपका फिर से दिल टूट जाए। हो सकता है कोई ऐसी बात है, अब कोई आपसे ऐसी बात करेगा, या तो ये पर्सन, या तो इनके घर वाले, इनके रिलेटिव्स, या फिर वही लोग जो आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इनकी वजह से आप बहुत दिल पे बातें लगने वाली हैं आपके, और यहाँ पे एंड होने के कगार तक जाएगा आपका रिश्ता। मतलब आपके पर्सन इतनी सडनली इन लोगों को कट नहीं करेंगे, बहुत ड्रामा होता हुआ दिख रहा है। ये लोग हैं ना, ये पूरी कोशिश करेंगे आपके रिलेशनशिप को बर्खास्त करने की, इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ब्रेक करने की, एक सेपरेशन लाने की। ये बातें आपके लिए इतनी आसान नहीं लग रही। यहीं से आपकी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो गई है, और यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है। तो हेल्थ ख़राब होगी, रिलेशनशिप में एक बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ब्रेकअप तक बात जा सकती है, बट ब्रेकअप होगा नहीं, सेपरेशन होगा नहीं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स अगर मुझे हीलिंग की भी एनर्जी बताता है कि इस रिलेशनशिप को एक हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए हीलिंग सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं होती है। आपका खुद का माइंडसेट जहाँ पे आपने स्ट्रांग बना लिया, आपको पता है लोग आपका रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आपका खुद का एक माइंडसेट है, इस सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करता है। आपको पता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ये भी एक तरह का हीलिंग है, मैं मानती हूँ। तो ये हीलिंग की ज़रूरत है आपके रिश्ते को, और आप एक कैपेबल नहीं है, तो आप अपने रिश्ते की हीलिंग किसी से करवा सकते हैं। बट एक हीलिंग के बाद क्या होता है कि हीलिंग के बाद होती है एनर्जी। फिर आपकी अगर मैरिड लाइफ है, इसमें ये पूरी एक्शन एक परमानेंट स्टेबिलिटी की, और फिर ये रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है।
देखिए लोग इतने आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं, आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। ये मायूसी वाली एनर्जी आपकी रहती है हमेशा, इन लोगों की वजह से ही। पर्सन के मन में तो प्यार है बट लोग खराब करते हैं। देखिए अगेन इस डेक में भी किंग एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की पेयर आती है गाइस। 10 ऑफ पेंटाकल्स, मैंने बोला हीलिंग के बाद ही आपका रिश्ता मुझे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रूड बिहेवियर हो सकता है। ये पर्सन अगर इतने ट्रॉमा में पर्सन अटकेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है दोनों में मतलब शाब्दिक बोलते हैं ना, शाब्दिक कुछ ऐसी रूड वाली बातें, झगड़ी वाली बातें, झगड़ा आप दोनों में हो सकता है। ये झगड़ा शायद इतना बड़ा भी चला जाएगा कि रिलेशनशिप एंड होने की कगार तक आ जाएगा। इतने इतने भी झगड़े आप दोनों में मुझे दिख रहे हैं। और इसके बाद आप एक एंजाइटी में रहेंगे, आप कोशिश करेंगे फिर से इस रिश्ते को बरकरार करने की, बट शायद इस झगड़े का इफेक्ट भी मुझे बड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए ये और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे जाने वाला है। तो मैं इतना डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आपके लाइफ में आपके मन में क्योंकि आप कुछ ग्रज लेके बैठे हो, आप कुछ पास लेके बैठे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो। और जब ये पर्सन अपने ओर से कोशिश करते थे, पास्ट की बातें आती है, इसका नतीजा ये होगा कि एक मेजर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पर्सन खुद ऐसे चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप को एंड कर दे, ख़त्म कर दे। बट आपको ये नहीं करना है। आपको इस एनर्जी होती भी है तो थोड़ा बहुत आपको संभाल लेना है, आपको खुद को हील कर लेना है। ओके, थोड़ा ये रूड आपका बिहेवियर देखने के बाद मुझे लगा कि शायद आपकी एनर्जी कंट्रोल नहीं रहेंगी। तो इस तरह मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर झगड़े होते, अगर आपने झगड़े समेट लिए तो फिर आपके रिश्ते में अबेंडेंस मुझे दिख रहा है। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है, देखिए अगर ये अपने इनकी कोई फैमिली है, खुद इनकी शादी हुई है, तो इतने आसानी से शादी तो नहीं छोड़ सकते। इनके पेरेंट्स से मान नहीं रहे तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते। आप अगर डिमांड लेके बैठे हो ऐसा कुछ, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि या तो आपको पता था कि पर्सन ऑलरेडी मैरिज है, और अगर आपको पता है तो फिर आपको तो इस बात में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि फाइनल आउटकम क्या है। मतलब सॉरी, इस पर्सन के ना हिडन फीलिंग और ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, मैं देख ही लेती हूँ। हालांकि काफ़ी क्लैरिटी मुझे भी आ चुकी है। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी, क्या है इस पर्सन के ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। कंफ्यूज है ये पर्सन, आपको लेकर एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। ये पर्सन आपको भी मानते कि आप बहुत अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो। ये मैच्योर आप डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन आप नहीं ले पाते। ये आपके लिए भी फीलिंग हो सकती है, इनके तो आपके लिए इंटेंशन। यस, फैमिली, या तो आप कहीं और मैरिड है या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है। फैमिली की वजह से ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये जहाँ पे है वहाँ से इनको कुछ कर्मा मिल रहा है। बट ये पर्सन आपको इनके लाइफ की विक्ट्री मानते। ओके, सन भी आ गया। आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग है गाइस, बहुत अच्छी फीलिंग है इनके मन में कुछ है नहीं। बट हाँ, ये 7 ऑफ सोर्स वाली बात वही है कि जो मैंने आपको बोली है जी। ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। जो अकेलापन इनको मिला था उसको हटाना चाहते हैं। आपको लेकर अट्रैक्शन भी बहुत है इस पर्सन के मन में। इनकी तो वही ट्रू हिडन फीलिंग आपको लेके बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ, एक सेफली एक रास्ता निकालना चाहते हैं इस पर्सन। आप इनको इस रिश्ते में ना, इस पर्सन को काम करना है, इसकी शुरुआत करनी है। हो सकता है कुछ गलत चीज़ों की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ तो गलत हुआ था, और अकेलापन आपकी ओर से भी इनकी ओर से भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। बट मैं मानूँ तो नहीं, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं। इनको शुरुआत भी आपके साथ करनी है। इनकी लाइफ की सच्ची खुशियाँ आप ही हो। यहाँ पे किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना।
यहाँ पे ये भी लगता है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है, पर ये चाहते हैं कि शादी अगर इनके आपके साथ होती तो ये इतने खुश रहते उस शादी में, क्योंकि जहाँ पर वो है वहाँ पे उनको कुछ कर्मा मिल रहा है। ये लोग वो लोग इनको ट्रिगर कर रहे हैं। वहाँ पे एक इनकी ऐसी झगड़ा करने वाली इनकी ऑलरेडी एक मानसिकता हो गई है, और यहाँ पे आपके पास से आते हैं अपने प्यार का कप लेकर, आप पिछली बातें लेकर इनसे झगड़ा करते हो, तो फिर इनका ऐसा पूरा फट ही जाना है। इसलिए मैं बोला आप थोड़ा शांत रहिए। तो चलिए मैंने देख लिया, अब मैं देखती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड मी, आप क्या गाइड करना चाहोगे मेरे दर्शकों के लिए। जी सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये बोल रही सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। जिस मैं बोल रही आपकी हेल्थ अभी भी ख़राब है, और आगे भी मुझे लगता है आपको बहुत परेशानियां मिलने वाली हैं। आपको पता है गाइस, अब मैंने आपको भी गाइड कर दिया है, अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस हीलिंग के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। यहाँ से लगभग 1 साल लग जाएगा आपके रिलेशनशिप के लिए। मुझे लगता है लोग ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद भी कर सकते हैं पीसफुल रेजोल्यूशन, यस मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। हीलिंग का सबसे पहला कदम मेडिटेशन। खुद शांत रहेंगे तो आसानी से सारे डिसीजन ले पाएंगे। थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, दुर्गा पाठ पढ़ा कीजिए, शांत रहा कीजिए, 20 मिनट का मेडिटेशन किया कीजिए। आपने अपने आप को शांत कर लिया, देखिए रोमांस, और यहाँ पे आया है सक्सेस। जी आपकी ये प्यार तो बहुत करते हैं, आपके पर्सन बहुत रोमांटिकली भी सोचते हैं आपको लेकर, इनको अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जी अपने आप को एक नई डायरेक्शन दीजिए। आप एक ही पैटर्न में सोच रहे हो, एक ही बात लेके बैठे हो, तो थोड़ा चेंज कीजिए अपने आप को। तो ये है एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे डेफिनेटली बोलना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।